चलिए गाइस, आज हम लोग जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, वो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके, और ट्रेंड लाइन जो भी था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसका फॉर्मूला। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड टू फिट ट्रेंड लाइन। ओके, सबसे पहले तो हम लोग को ट्रेंड लाइन निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला आपको पता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बात समझ में आ गया। एंड ऑल्सो ऑब्टेन करने के लिए बोला ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। ओके, हमको ट्रेंड वैल्यू बोला कैलकुलेट करके बताइए कौन सी ईयर का, 1975। डेटा देखिए 1972 तक का दिया है, मतलब कि कमिंग ईयर का, मतलब आने वाले ईयर का हम लोग को 1975 का प्रिडिक्ट करना है। गाइस दो चीज़ें बोला है, ट्रेंड लाइन बताइए और कमिंग ईयर जो आने वाला 1975 उसके वैल्यू को प्रिडिक्ट कीजिए। ओके, दो चीज़ें बोली। कोई बात नहीं सर, आपने ट्रेंड का फॉर्मूला आपको पता है। देखिए, तो ये मैंने ईयर लिख दिया और मैंने ये प्रोडक्शन लिख दिया। गाइस काउंट कर लेते, क्या ये इवन वाला समय या ऑड वाला समय, फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, मतलब ये ऑड वाला समय। तो मैं देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे नीचे 11 लिख के ऑड लिखा है। ओके, तो गाइस ट्रेंड लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, बताइए। ट्रेंड लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बाबा? तो ट्रेंड लाइन निकालने का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसी को तो बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या, द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ये फॉर्मूला है। तो गाइस a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा और x निकालना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले x, क्यों x, अब ये कौन सा समय, ऑड वाला है। तो x कैसे निकलेगा बताइए? x इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, ईयर माइनस मिड ईयर, राइट। जब भी ऑड वाला सम रहता है तो ईयर माइनस मिड ईयर लेते हैं। तो यहाँ पे x लिखिए, चलिए ऊपर, यहाँ पे हम x लिखेंगे। x कैसे आएगा बोलिए, ईयर माइनस मिड ईयर। ओके, ये आपके समझने के लिए गाइज है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। ओके, ये मैंने ऊपर आपके समझने के लिए लिखा है, ईयर माइनस मिड ईयर। तो चलिए ये वाले टेबल में बताइए सबसे मिडल में कौन सा ईयर है। मिडल में सर, मिडल में ना 1967 दिख रहा है। 1967 सबसे मिडल में गाइज। तो देखिए, तो ईयर कौन सा, ये वाला ईयर लेना, और मिड ईयर कौन सा रहेगा, 1967। मतलब कि ये हो गया 1967, मतलब कि सारे ईयर को 1967 से माइनस करना है। जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। मतलब कि जो भी यहाँ पे ईयर है, सारे ईयर्स को किससे माइनस करना, 1967 से। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट ईयर कौन सा ईयर लेना, 1962 का। कौन सा ईयर, 1962। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, सॉरी, 1962 माइनस 1967, बताइए कितना आएगा पहला वाला, -5। बात समझ में आ गया। चलिए सेकेंड, सेम 1963, तो यहाँ पे 1963 माइनस 1967, बताइए क्या आएगा, -4। सेम थर्ड वाला लूँगा, 1964 माइनस 1967 -3। तो दिख रहा है एक एक कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। बात समझ में आ गया गाइज? x की वैल्यूज़ आ गई क्या, x की सारी वैल्यूज़ आ गई क्या? ओके, x की वैल्यूज़ आ गई। आपके पास पेंसिल और इरेजर होगा तो गाइज फिर इसको रफ कर दो। समझ में आया? हमने x निकाल लिया, हमने x निकाल लिया। बात समझ में आ गया? हमने x निकाल लिया गाइज। x निकालने के बाद हम लोग ने a निकालेंगे ना। फॉर्मूले में क्या है भैया, a, x निकल गया, अभी a निकालना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा ऊपर, समीशन y अपॉन n। चलिए समीशन y जो है, ये y, यही y है ना, इसी का टोटल कितना, 46। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 46 डिवाइड बाई 11। ओके, उसके बाद b निकालना पड़ेगा। तो b देखिए यहाँ पे b है ना, तो b भी निकालना पड़ेगा। तो b का फॉर्मूला क्या बोलिए, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। तो गाइज देखिए हमारे पास x है और y भी है, एक्स वाई है तो एक्स वाई निकाल सकते हैं ना, यहाँ से एक्स वाई है, एक्स वाई का टोटल बोला है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई। बात समझ में आया? एक्स वाई क्यों निकाल रहे हैं गाइस, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू पता है क्या, हमें दिख रहा है एक्स वाई की वैल्यू पता है कि उसका टोटल कितना होगा, नहीं पता। तो हम लोग एक्स वाई निकालेंगे, एक्स भी गिवन है हमारे पास, वाई भी आ गया। ओके, दोनों चीज़ दी हुई है। तो -5 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 -3, -2। बात समझ में आया? -2 -4, यहाँ पे क्या आएगा बोलिए, -4। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 18, यहाँ पे 21, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, और इसका टोटल एक्स वाई का टोटल जो है गाइस वो आएगा 114। बात समझ में आ गया, 114।
चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए 114। उसके बाद क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर। चलिए फटाफट एक्स स्क्वायर पे आ जाइए। अब मुझे एक बात बताना है, एक्स स्क्वायर किसका रहेगा रे बाबा, एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो एक्स है इसी का स्क्वायर करोगे, तो -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16 दिख रहा है, फिर -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 ना, -2 का, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25। पूरा टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो गाइज आएगा 110। बात समझ में आ गया, तो ये आंसर आ गया 110। चाहे तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, नहीं छोटा करोगे तो यहाँ पे भी रख सकते हो। ओके, आप इससे भी छोटा कर सकते हो डिवाइड करके इन दोनों वैल्यूज़ को, एक्स ए और बी को। ओके, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा गाइस। ओके, नहीं करना है तो यहाँ पे ही छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो इक्वेशन में पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई है 46 डिवाइड बाई 11 प्लस बी की वैल्यू आई है 114 डिवाइड बाई 110 और यहाँ पे x ऐसे रखो। ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। आपने ट्रेंड लाइन निकाल दिया गाइज, आपने ट्रेंड लाइन निकाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, ओके 1975 की वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेंड वैल्यू फॉर ईयर 1975। चलिए 1975 का भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंट, 1971 का x 4 है, 1972 का 5 है, तो 1973 का क्या होगा बोलिए 6, 1974 का क्या होगा बोलिए 7, 1975 का क्या होगा x 8। बात समझ में आ गया, तो 1975 का क्या आएगा x की वैल्यू। तो सेम गाइस देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1975 का चाहिए तो सेम फार्मूला यहाँ पे, ये जो y है यही फार्मूला, तो 46 ये कांस्टेंट है तो सेम यहाँ पे जो भी रहेगा 46 डिवाइड बाई 11 प्लस ये जो है 114 डिवाइड बाई 110। अब बताइए x जो है वो मेरे को कौन सी ईयर, यहाँ पे जो x रहेगा वो कौन सी ईयर का चाहिए, x 1975 का, कौन सी ईयर का 1975 का। तो चलिए 1975 का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था। 1973 का क्या आएगा बोलिए 6, 1974 का क्या आएगा बताइए 7, 1975 का क्या आएगा बोलिए 8। सर कैसे किया, 8 कैसे आया, तो वही करना है, x कैलकुलेट करना है, तो ईयर माइनस मिड ईयर, तो ईयर कौन सा 1975, तो यहाँ पे भी अपन कर सकते। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, ईयर माइनस मिड ईयर, तो ईयर कौन से ईयर का चाहिए 1975 का, मिड ईयर क्या है, मिड ईयर है 1967। तो बताइए x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये क्वेश्चन जो ये वाला जो x है, ये वाला जो x है वही x यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब फिर यहाँ पे देखिए 46 डिवाइड बाई 11, 114 डिवाइड बाई 110। बताइए 1975 का x क्या आया, 1975 का x क्या है 8, तो x की जगह पे 8। तो बताइए गाइज ये हो गया 46 डिवाइड बाई 11 और यहाँ पे हो जाएगा 912 डिवाइड बाई 110। तो गाइज देखिए सबसे सिंपल, अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो मज़ा आ जाता था, डिनोमिनेटर सेम हो जाता था। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर 10 नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 46 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 प्लस 912 डिवाइड बाई 110, तो ये हो जाएगा 460 डिवाइड बाई 110, सॉरी 110, यहाँ पे हो जाएगा 912 डिवाइड बाई 110। तो देखिए गाइज डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते, तो ये हो जाएगा 1372, कितना हो जाएगा 1372 डिवाइड बाई 110, तो फाइनल आंसर आएगा 12.47। ये आ गया ईयर 1975 का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हैंस द ट्रेंड value for the year 1975 is 12.47 और ये किस में इन 1000 टन्स। ये आपका फाइनल आंसर गाइस, समझ में आया। अगर हमको 1975 का चाहिए था तो यही सेम जो है उसको हमने यहाँ पे लिखा
और x की वैल्यू, तो 1975 में x की वैल्यू क्या होगी 8। कैसे कैलकुलेट किया देखिए, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर यहीं पे आप देखिए ना 1973 का क्या होगा 6, 1974 का क्या होगा 7, 1975 का क्या होगा 8। तो गाइस इसी के साथ ये 4 मार्क का सम आपका कंप्लीट। समझ में आया? ऑड वाला सम समझा क्या सबको? अगर नहीं समझा रहेगा गाइस तो प्लीज़ एक बार फिर से देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली एक फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, y = a + bx। तो पहले आपको x निकालना, ऑड वाले में कैसे निकालना, ईयर माइनस मीडियर, ईयर माइनस मीडियर याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इवन वाले सम को, देखते हैं किसको, इवन वाले सम। देखिए सेम, फिट द ट्रेंड लाइन टू द डेटा बोला है, ट्रेंड लाइन निकालने को बोला है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से। चलिए, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू ओके फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। ओके, हम लोग को 1987 का भी निकालना है। ओके तो देख लेते हैं ये इवन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये इवन वाला सम है। ओके तो हमने लिख दिया इवन, ईयर और प्रोडक्शन लिख लिया। तो चलिए इवन है तो फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे ना, ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला पहले लिखना पड़ता है हम लोग को। चलिए ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, तो y = a + bx। बात समझ में आ गया? तो सबसे फर्स्ट हमको x निकालना पड़ेगा। अब गाइज ये इवन वाला सम है, तो इवन वाले सम में x कैसे निकलता बोलिए, 2 × ईयर माइनस मिड ईयर। बात समझ में आ गया? ओके उसके बाद हम लोग चलिए ये x निकालेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद a और b निकालना पड़ता है। तो a का फॉर्मूला क्या होगा, a = समीशन y/n एंड b = समीशन xy/ समीशन x²। बात समझ में आ गया? यही है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ x। ओके x, तो x का फॉर्मूला क्या बोला है, 2 × ईयर माइनस मिड ईयर। ओके ऐसी है ना, ईयर माइनस मिड ईयर। तो चलिए गाइस अब इसमें देखिए, ये वाले क्वेश्चन में देखिए, बताइए दोनों में मिड ईयर कौन सा, इसमें मिड ईयर कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिड ईयर। सर मिड ईयर तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मिड ईयर पता नहीं चल रहा, बोल इतना पता है कि इन दोनों के बीच में आएगा, 1980 और 1981 के बीच में है, इन दोनों के बीच में, मतलब बीच वाला कोई तो है। तो बीच वाला क्या रहेगा बोलिए ना, तो बीच वाला रहेगा गाइस 1980.5 है, 1980.5। बात समझ में आ गया? तो कौन सा दो है ईयर जो मिडल में है, इन दोनों ईयर के बीच में, इन दोनों ईयर के बीच में मिड कितना है, मिड ईयर 1980.5 दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ 1980.5। बात समझ में आ गया सबको? सर कैसे आया, तो अगर ऐसे नहीं समझ रहा है इन दोनों के बीच में, तो आप इन दोनों ईयर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1980 + 1981 डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी आएगा 1980.5, ये आ गया मिड ईयर। आप ऐसे भी मिड ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके अगर वैसे नहीं कैलकुलेट करना तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना मिड ईयर, तो 1980.5। तो बात समझ में आ गया? अब बताइए ईयर क्या है, 1976। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1976, तो कैलसी में देखिए, अभी आप लोगों को तो कैलसी अलाउड नहीं, आप लोग 12th में हो। तो गाइज देखिए 1976 माइनस 1980.5 अगर आप करते हो तो आपको आंसर आएगा -4.5। क्या आएगा, -4.5 × 2 है, इसका पूरा आंसर क्या आएगा। ओके बात समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1976 माइनस, ओके और यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे 2 है, तो 1976 माइनस 1980.5 करोगे तो यह आएगा -4.5 × 2, तो कितना आ जाएगा ये -9। बात समझ में आ गया? फर्स्ट वाले का आंसर समझा सबको, क्या आएगा -9। सर कैसे आया फिर से बताओ ना? अरे मेरा मुन्ना मेरा राजा, देखना सब ईयर का करता हूँ, चल मैं यहीं पे करता हूँ, यहाँ पे देख ले 1976 का करता हूँ। देखिए तो 2 ईयर की जगह पे क्या लिखेंगे 1976 माइनस मिड ईयर क्या रहेगा 1980.5। ओके तो 2 × 1976 में माइनस करो ये, तो ये आएगा -4.5, सॉरी ओके -4.5, तो आंसर क्या आएगा -9। सेम अगर मैं 1977 का निकालूँ, सेम
2 इंटू 1977 माइनस 1980.5, तो ये हो जाएगा -3.5, तो ये आ जाएगा -7। बात समझ में आ गया। तो सब सालों का ऐसे, सब ईयर का ऐसे निकालना है, सब ईयर का ऐसे निकालना है, बट इसको दिखाना नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए अगर यहाँ पे 1976 है तो यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूँगा, 1977 करूँगा तो यह हो जाएगा -3.5 इंटू 2, तो -7। तो इधर क्या आ जाएगा -5, दो का गैप होगा हो रहा है, मतलब यहाँ पे -3, यहाँ पे -1। सर अब यहाँ पे क्या आएगा बोलिए ना सर, यहाँ पे सर 0 आएगा। नहीं रे बाबा, नहीं 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 नहीं, 0 नहीं, -1 के बाद डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा 1। समझ में आया 1 कैसा? देखिए कैल्सी में लिखिएगा, सॉरी कैल्सी बोल रहा हूँ बार बार, FY BCom की बातें आ रही है, डोंट वरी गाइस, 12th में नहीं है कैल्सी यूज़ नहीं करेंगे आप। 1981, तो देखिए यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू 1981 माइनस 1980.5, तो ये आंसर हो जाएगा 0.5 पॉजिटिव का, और इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये 1 ये। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, तो 1। तो देखिए गाइस दो का, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। बात समझ में आ गया गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको x निकालने आना चाहिए, x निकालने आएगा तो ही आप जाके कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। हो गया ये, x को हटा दो। बात समझ में आ गया। x कैसे आया, सिंपल सा था, सारी चीज़ों को मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को, x कैसे लाया। ओके, तो चलिए अब इसके बाद क्या करना भैया, ये y है तो ये x इंटू वाई करना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम। चलिए -9 इंटू 0, 0, -7 इंटू 2, ओके, -7 इंटू 2 -14, उसके बाद -5 इंटू 3 -15, -3 इंटू 3 -9, 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू 1 4, ये 15 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, ये 49, और ये 90। टोटल कर लीजिए, पूरा टोटल बताइए कितना आएगा। तो टोटल करेंगे हम लोग तो ये आएगा 148। बात समझ में आ गया, 148। चलिए एक्स वाई के बाद हम लोग क्या निकालते हैं भैया, नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसका, इन्हीं सब वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। चलिए -9 का स्क्वायर 81, 7 का 49, 5 का 25, 3 का 09, 1 का 1, -1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81। पूरा टोटल बताइए कितना आ जाएगा। सर ये आ जाएगा 330। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसका टोटल कर लीजिए, y का टोटल कर लीजिए, y का टोटल करेंगे तो 42, y का टोटल 42। तो चलिए समीशन y है ना, तो चलिए समीशन y अपॉन n, समीशन y का टोटल 42 है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 42 डिवाइड बाई n कितना 10। चलिए उसके बाद समीशन एक्स वाई का टोटल 148। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 148 डिवाइड बाई 330। बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको और भी अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये 4.2 हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो 0.448। बात समझ में आ गया, 0.448। तो देखिए ए की वैल्यू 4.2 और बी की वैल्यू 0.448। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक पेज ऐड कर लेने दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलिए, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई 4.2 प्लस बी की वैल्यू 0.448x। बात समझ में आ गया। तो ये मेरा आ गया ट्रेंड लाइन, हमने ट्रेंड लाइन निकाल लिया। दिख रहा है इतने में ट्रेंड लाइन आ गया गाइस, दिख रहा है हमने ट्रेंड लाइन निकाल लिया। अभी ट्रेंड लाइन के बाद हम लोग को कौन सी ईयर का बोला था प्रिडिक्ट करने के लिए, 1987 की ईयर का प्रिडिक्ट करो। चलिए कोई बात नहीं, 1987 का करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987। तो चलिए सेम यही वाली वैल्यू यहाँ पे उतारते y, ओके सॉरी, चलिए y 1987 का चाहिए तो 4.2 प्लस 0.448x था। तो देखिए यहाँ पे 4.2 प्लस 0.448, अभी x की वैल्यू क्या लेना है 1987 में, x की वैल्यू क्या लेना है। तो चलिए यहाँ पे टेबल से देखते हैं। 1986 रहता तो बोलिए क्या आ जाता था 11, 1987 होगा तो क्या आएगा 13। दिख रहा है दो का गैप है ना, तो दो का गैप से क्या आएगा, x की वैल्यू 13 आएगी। क्या आएगी 13। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे x की जगह पे 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए,
तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा आपका y 1987 इज इक्वल टू 4.2 प्लस 5.824। बात समझ में आ गया क्या आया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे y 1987 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू आ जाएगी 10.024। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर गाइस। तो इसको हम लोग लिखेंगे हैंस द ट्रेंड फॉर द इंडेक्स ऑफ industrial industries production for the year 1987 is 10.024। यहाँ पे इंडस्ट्री कर दीजिएगा, इंडस्ट्रीज हो गया था मेरे से, इंडस्ट्री। ओके सो गाइज इसी के साथ हमारा ये इवन ऑन ऑड वाला भी ख़त्म हो गया। कुछ है ही नहीं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके हम लोग ने चैप्टर 4 ख़त्म कर दिया। ओके चलिए चैप्टर 4 ख़त्म हो गया गाइज। अब एक बार फटाफट हम लोग इसका शॉर्ट डिस्कस कर लेते। ओके सर एक ग्राफ बाकी था ना, ओके ग्राफ भी करा देता। चलो ग्राफ वाला एक पेंडिंग रह गया था, चलिए ग्राफ वाला भी देख लीजिए। कुछ करना नहीं है, फ्री हैंड कर्व बनाना है आपको। ओके एक मिनट मुझे एक मिनट देखिए, कुछ करना नहीं है गाइस। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ, तो देखिए क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखा इन 1000 टन, किसमें 1000 टन है फॉर द ईयर 1962-72। ओके तो देखिए ईयर दिया है और प्रोडक्शन दिया, और हमको बोला फिट द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके देखिए यहाँ पे बोला ग्राफिकल मेथड, क्या बोला रे बाबा ग्राफिकल मेथड से। तो गाइस देखिए ईयर और प्रोडक्शन, तो देखिए एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा ईयर लेना है और वाई एक्सिस पे आपको प्रोडक्शन लेना है। तो ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1962 से 1972 तक। तो हम लोग ने एक्स एक्सिस पे ईयर लिया 1962 से 1972 तक। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्शन है वो हम लोग ने देखिए सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है 10 और सबसे लोवेस्ट है 0। तो हम लोग ने कहाँ पे लिया, वाई एक्सिस से प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 0 से स्टार्ट किया 10 तक लेके गए। कहाँ तक गए, 10 तक, वाई की वैल्यू आ गई। ओके यहाँ पे अब उसके बाद मैंने स्केल किया, एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर लिया हूँ और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो। ओके तो चलिए गाइस देख लीजिएगा यहाँ पे ये भी। तो चलिए देखिए सबसे सिंपल बताइए 1962 में कितना है प्रोडक्शन, 0। 1963 में भी 0, दोनों ईयर में 0 0 है। तो देखिए 0 0 बोले तो 1962 में 0 यहीं पे है, 1963 में भी 0 यहीं पे, दोनों का दोनों 0 यहीं पे। समझ में आया, दोनों के दोनों 0 यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला देखिए 64 में 1 है, 1964 में 1। तो देखिए 64 में 1 बोले तो ये यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 1 है राइट। 1965 में भी 1 था तो मतलब यहीं पे। तो 1965 में देखिए 1 था। सेम 1966 में 4 है और 1967 में 2 है। तो पहले 1966 का 4 ले लेते। तो 1966 में 4 किधर आएगा, देखिए ये ओके इधर। ओके 1966 में 4 इधर है। ओके समझ में आया, 1966 में 4। उसके बाद 1967 में 2 था। चलिए 1967 में 2 कहाँ पे, देखिए ये 2 है, 1967 इधर है, मतलब इधर। चलिए 1967 के बाद 1968 में 4 है, चलिए 4। तो 4 किधर है बताइए, ये 1968 दिख रहा है, तो 4 इधर। चलिए 1968 के बाद 1969 में 9 है। ओके चलिए यहाँ पे 9, बताइए 9 कहाँ पे रहेगा। ओके 1969 में 9 ये यहाँ पे, मतलब कि ये यहाँ पे, ये 9। ओके चलिए उसके बाद 1970 में कितना है रे बाबा, 7। 1970 पे कितना है, 7। 1970 यही है, 7 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे।
7। चलिए 1971 में देखिए कितना है सर, 10 है। चलिए 10 1971 में 10 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 ऊपर यहाँ पे। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ऊपर लेके जाएगा। ओके, तो 10 है ना, 1971 में 10 यहाँ पे। चलिए 1972 में कितना बताइए, 1972 में है गाइस 8। तो चलिए 8, 1972 में 8 8 8 8 8 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 8 है, दिख रहा है ये। तो चलिए यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ओके, अब ये फ्री हैंड कर्व है, तो फ्री हैंड कर्व है तो चलिए मिलाइए। तो इन दोनों को, तो ये तो दोनों ट्रेन, सॉरी ये दोनों तो लाइन पे ही है। अब उसको क्या करेंगे, फ्री हैंड कर्व है तो इसको इससे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, दिख रहा फ्री हैंड। ओके, ऐसे ऐसे मिलाते जाइए सबको। चलिए ये हो गया गाइस। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल टाइम सीरीज। ये क्या है, ये वाली जो लाइनें हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल टाइम सीरीज। इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल टाइम सीरीज। अब हमको ट्रेंड लाइन भी बोला यहाँ पे फिट करने के लिए, देखिए क्वेश्चन में बोला था ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन देखिए गाइस क्या करना है पता है आपको, किसी के बीच में से, मतलब कि ये जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइन है यहाँ पे, इन्हीं के बीच में से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इन्हीं के बीच में से कैसे भी करके एक ट्रेंड लाइन। कोई गाइस यहाँ मत कर देना, यहाँ मत कर देना, गलत हो जाएगा। मतलब कि ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं के पॉइंट्स के बीच में से कहीं से हो। ओके, तो मैं कैसे भी कर देना, आप कैसे भी कर देना बीच में से। ओके, तो देखिए ऐसे ऐसे लेके जाके आप कर सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए गाइस, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बताता हूँ कैसा। ओके, एक मिनट बता देता हूँ। देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन कहीं से भी बीच में से होके जाती रहे। एक मिनट देखिए। ओके, ऐसा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देना, इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलेंगे, डॉट डॉट वाले को ट्रेंड लाइन। बात समझ में आ गया। सो गाइस आपका मैंने ये डायग्राम भी चैप्टर खत्म कर दिया, डायग्राम वाला भी। तो गाइस चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो फटाफट हम लोग एक बार देख लेते क्या क्या हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, खत्म कर लेते पूरे चैप्टर नंबर 4 को ही। चलिए देख लेते फटाफट। चलिए 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 भाई आजा। चलिए सर ग्राफ किया, हाँ ग्राफ किया, अब भी ग्राफ किया ना बच्चा लोग, ग्राफ कर लिया हम लोग ने। फिर हम लोग ने मूविंग एवरेज किया। ओके, मूविंग एवरेज में 3 ईयरली 4 ईयरली 5 ईयरली क्या, 3 ईयरली में कितना कॉलम बाबा, 4 कॉलम। कौन कौन सा, देखिए ईयर और प्रोडक्शन दिया रहता है बाबा, कौन सा बनाना रहता है, 3 ईयरली टोटल मूविंग एवरेज। फिर उसके बाद 4 ईयरली में सर 5 कॉलम आता है, और 4 ईयरली इवन वाला है, इसलिए उसमें एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, याद रखना। 4 ईयरली में सर कौन कौन सा आता है 4 ईयरली में, सबसे पहला ईयर दिया रहता है, प्रोडक्शन दिया रहता है। 4 ईयरली टोटल करते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉलम आता है उसको बोलते हैं सेंटर्ड टोटल, और लास्ट वाला कॉलम जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। बट डिवाइड बाय 8 होता है, याद रखना। लास्ट वाला कॉलम जो होता है ना, डिवाइड बाय 8 होता है, डिवाइड बाय 4 मत करके आ जाना गलती से। ओके, अब उसके बाद 5 ईयरली वाला हम लोग करते। 5 ईयरली वाले में क्या था, ईयर और प्रोडक्शन दिया रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते रहे बाबा, बोलो 5 ईयरली टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, खत्म, सब खत्म। उसके बाद लीस्ट स्क्वायर में हमने देखा ऑड रहता है, तो सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। x इज इक्वल टू क्या होता है, ईयर माइनस मिड ईयर। उसके बाद a निकालना रहेगा, समीशन y अपॉन n। उसके बाद b निकालना पड़ता है, समीशन x y अपॉन समीशन x स्क्वायर। उसके बाद ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये बात समझ में आ गया सबको। उसके बाद कोई भी हम लोग को कोई भी नेक्स्ट कमिंग ईयर का अगर कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, तो वही वैल्यू जो ट्रेंड लाइन आता है इसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते। अगर इवन वाला सम रहता है तो इवन वाले सम में कैसा, सबसे फर्स्ट हम लोग को x निकालना रहता है। x कैसे निकलता है, 2 इंटू ब्रैकेट में ईयर माइनस मिड ईयर। अब यहाँ पे मिड ईयर खोजने, मिड ईयर को फाइंड आउट करने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो 2 सालों के बीच में रहता है ना, 2 ईयर्स के बीच में कोई मिड ईयर रहता है और वो पॉइंट में आता है, याद रखना। सेम फिर यहाँ पे भी a निकालेंगे, b निकालेंगे, और ये पूरा। गाइस समझ में आया। फटाफट हम लोग ने इसको रिकैप भी कर लिया, पूरा का पूरा खत्म। चैप्टर नंबर 4 पूरा खत्म कर दिया, इसके बाहर से कुछ नहीं। चैप्टर नंबर 4 के सारे सम खत्म। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।